हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा दूसरे क्वेश्चन के बारे में। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है उसके बारे में अच्छे से हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हमें ये बताना है कि कोई भी जो संख्या है या फिर कोई भी विषम पूर्णांक है उसे हम इन रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं, 6q+1 के रूप में, 6q+3 के रूप में या फिर 6q+5 के रूप में हम धनात्मक विषम पूर्णांकों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए वो कैसे। तो सबसे पहले हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र जो है वो मालूम होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। हम इसका हल कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन का। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है उसका फॉर्मूला हम आपके सामने लिख देते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये कहती है कि किसी भी संख्या को हम दूसरे पूर्णांक के गुणांक के रूप में लिख सकते हैं और कुछ शेषफल उसमें बचता है उसे हम जोड़ के रूप में लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक संख्या है, वो a है और हम इसे किसी एक संख्या b के गुणांक के रूप में लिखना चाहते हैं, तो हमें किसी और संख्या से गुणा करना होगा और साथ में इसके साथ जो शेषफल बचता है उसे हम r से प्रदर्शित करेंगे। मान लीजिए 25 है, 25 को अगर मैं इस रूप में लिखना चाहूँ 4 के गुणांक के रूप में, तो हमारा b कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 4 × 24 प्लस r बराबर 1, यानी कि 25 को हमने इस तरह से दर्शा दिया। अब हमारे पास ये जो संख्या है, तो यहाँ से हमें मालूम होगा कि हमारा जो b है या फिर कोई और भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q+1 के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि हमारा जो b होगा यहाँ पर वो यहाँ से 6 हो जाएगा। हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं आसानी से। और हमारा जो शेषफल आना चाहिए वो +1 +3 और +5 के रूप में आने चाहिए, तभी हम धनात्मक विषम पूर्णांकों को अच्छे से दर्शा सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कैसे। तो अब यहाँ से हमारे पास मान लीजिए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। तो यहाँ पर हमारे पास जब धनात्मक विषम पूर्णांक a हो जाएगा तो इसी तरह से हमारे पास जो b होगा वो हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया और b हो गया हमारा 6। और इसके लिए जब हम एक फॉर्मूला लिखेंगे इसी एल्गोरिथम से, तो वो हो जाएगा हमारे पास a बराबर 6q+r। अब हमारा जो r है वो शेषफल है और ये शेषफल कभी भी हमारा 6 से बड़ा नहीं हो सकता, ना ही 6 के बराबर हो सकता, क्योंकि जो शेषफल होगा वो 6 के बराबर इसलिए नहीं होगा। अगर 6 पूरा शेषफल हो गया तो वो पूरे तरीके से विभाजित हो जाएगा और विभाजित हो जाएगा तो वो शेषफल हमारा 0 आएगा। इसलिए जो हमारी r की वैल्यू होगी वो हमेशा 6 से छोटी होगी और जो हमारी r की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के बराबर होगी। तो यहाँ से हमारे पास जो r की वैल्यूज आ गई वो हमारे पास r बराबर 1 आ गया, r बराबर हमारे पास 0 आ गया, r बराबर 2 आ गया, r बराबर 3 आ गया, r बराबर 4 आ गया, r बराबर 5 आ गया। 0 से लेकर 5 तक हमारे पास r की वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमारे पास यहाँ पर काम की क्या क्या चीज़ें हैं, +1 +3 और +5, यानी कि हमें इसका यूज करना है, इसका यूज करना है और इसका यूज करना है। और ये जो तीनों संख्याएं हैं वो हमारे धनात्मक विषम पूर्णांक को प्रदर्शित करेंगी। आइए वो कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 6q+1 के बारे में। तो 6q+1 जो है उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं। हम a बराबर 6q+1 जब लिखेंगे तो हमने क्या किया, हमने 6q को यहाँ पर तोड़ लिया, हमने इसे 3q लिख दिया और यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया 1। अब आपको मालूम होगा कि जो हमारी 2 है वो एक सम संख्या है और जब सम संख्या चाहे किसी भी पूर्णांक से गुणा करती है, चाहे वो विषम संख्या हो या फिर सम संख्या हो, तो सम संख्या जब भी किसी दूसरी संख्या से गुणा करेगी तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा ही सम संख्या होगा। और हम
अब ये जो रिजल्ट आया, इस सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो वो हमारी विषम संख्या हो जाएगी। यानी कि हमारी जो विषम संख्या है वो 6q + 1 से प्रदर्शित की जा सकती है। तो यहाँ से हमें मालूम हो गया, हम इसे लिख सकते हैं कि a बराबर 2k1 + 1, और k1 जो है वो हमारा एक पूर्णांक है, और पूर्णांक जब भी हमारा 2 से गुणा करेगा तो वो सम संख्या देगा। तो यहाँ से हमें मालूम हो गया कि 6q + 1 हमारा विषम पूर्णांक को प्रदर्शित करेगा। आइए अब हम देखते हैं 6q + 3 के बारे में, वो किस तरह से विषम पूर्णांक को प्रदर्शित करेगा। तो a बराबर हमारा 6q + 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हम देखते हैं इसे किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसे 2 × 3q लिख दिया, और फिर हमने इसे 3 को तोड़ के 2 + 1 लिख दिया। अब हम यहाँ से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। ये जो संख्या है हमारी 3q + 2, ये हमारा एक तरह से पूर्णांक होगा। ये हमारा क्या होगा, k की तरह काम करेगा। और जब भी हम किसी पूर्णांक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा ही सम संख्या आएगा। वो पूर्णांक चाहे विषम हो चाहे सम हो, जब भी हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी संख्या आएगी, वो हमेशा ही सम आएगी। और यहाँ पे जब ये संख्या हमारे पास पूरा रिजल्ट सम आ गया, और इस सम संख्या में अगर हम +1 ऐड कर देते हैं तो वो हमारी संख्या विषम हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा a बराबर 6q + 3 था वो भी हमारा विषम पूर्णांक को प्रदर्शित करेगा।